हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज में आज का जो क्वेश्चन होगा वो टीसीएस एनक्यूटी से होगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपको टीसीएस पीआरए में मिलते हैं और टीसीएस आईआरए में मिलते हैं। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसे आप अच्छे से देखना। तो इसमें उसने क्या पूछा था, क्रिएट अ क्लास प्रोडक्ट विथ मेंबर्स, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी एंड प्राइस। मतलब एक क्लास क्रिएट करना हमें प्रोडक्ट के नाम से, उसमें ये सारे मेंबर्स होंगे। इसी को आप इंस्टेंस मेंबर बोलते हो या फिर इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हो। उसके बाद उसने बोल दिया था क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर गेटर सेटर मेथड, मतलब एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है और गेटर सेटर मेथड क्रिएट करना है। तो ये किस में करना है हमें, जो हम क्लास क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट के नाम से। उसके बाद उसने बोला था क्रिएट अ क्लास सॉल्यूशन विद इन मेन मेथड, मतलब एक क्लास क्रिएट करना है सॉल्यूशन, उसी में हमारा मेन मेथड होगा। तो जो हमारा फाइल नेम बनेगा वो सॉल्यूशन के नाम से बनेगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद उसने बोल दिया था क्रिएट अ क्लास एरे एंड टेक 5 इनपुट फ्रॉम यूजर एंड पास टू द कंस्ट्रक्टर। हमें यूजर से 5 जो इनपुट करवाना है वो एरे के फॉर्म में होगा और वो कंस्ट्रक्टर को पास होगा। उसके बाद उसने बोला था क्रिएट अ मेथड अरेंज प्रोडक्ट्स बाय प्राइस डिसेंडिंग विच विल टेक एरे एज इनपुट। एक हमें मेथड क्रिएट करना है जिसका नाम होगा अरेंज प्रोडक्ट्स बाय प्राइस डिसेंडिंग। ये क्या करेगा, एरे को एज ए इनपुट लेगा। ये एरे कौन सा होगा, जो हमारा क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, जिसके थ्रू हम कंस्ट्रक्टर को डेटा पास कर रहे हैं। तो वो हमारा ऑब्जेक्ट पास हो जाएगा एज एन एरे और वो इनपुट हो जाएगा हमारा इस मेथड में। उसके बाद बोल रहा है दिस मेथड विल रिटर्न एरे ऑब्जेक्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये जो मेथड हमारा बना ये एक एरे रिटर्न करेगा जो कि क्लास का एरे ऑब्जेक्ट होगा, और वो जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो प्राइस के डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू रिटर्न करेगा। उसके बाद वो बोल रहा है एंड प्रिंट प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस। जब हम ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे तो इसमें हमारा पूरा डेटा उठ के आएगा, तो उसी से हमें प्रोडक्ट नेम प्रिंट करवाने हैं और प्राइस प्रिंट करवाना है। उसके बाद यहाँ पे बोल दिया था उसने क्रिएट अ मेथड कैलकुलेट टोटल कार्ड प्राइस विच विल रिटर्न टोटल कार्ड प्राइस एंड प्रिंट द सेम इन मेन मेथड। मतलब इसके नाम से एक मेथड क्रिएट करना है जो कि रिटर्न करेगा हमारा टोटल कार्ड प्राइस। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारा इनपुट ये है, यहाँ पे उसने बोल दिया था 5 इनपुट हमें लेने हैं। तो 5 इनपुट हमारा क्या हो गया, सपोज यहाँ पे हमने लिया 105 मोबाइल 5 14,000 जो हमारा वेरिएबल है। इसके बेस पे यहाँ पे हमने वैल्यू एंटर करवा लिया, तो ये हो गया हमारा एक इनपुट। इसी तरह हमें 5 इनपुट लेने हैं। तो जब ये एंटर होगा तो एंटर होने के बाद जो हमारा सेकेंड वाला मेथड है ये क्या कर रहा है, टोटल कार्ड प्राइस रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे टोटल कार्ड प्राइस हो जाएगा हमारा 436,000। तो ये कैसे रिटर्न होगा, जितने हमारे प्रोडक्ट का प्राइस होगा इनटू क्वांटिटी, तो उसी से हमारे टोटल कार्ड प्राइस निकलेगा। तो सारे को हम लोग सम करवाते रहेंगे। दूसरा क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें प्राइस के बेस पे हमें वैल्यू रिटर्न करवाने हैं और हमें प्रिंट करवाने हैं प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस। तो जब ये रिटर्न होगा तो सपोज यहाँ पे हमारा फर्स्ट आइटम है लैपटॉप, इसकी प्राइस है 30,000। फिर है प्रिंटर, इसकी प्राइस है 14,500। तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जब भी डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर असेंडिंग ऑर्डर की बात की जाए और यहाँ पे क्लास ऑब्जेक्ट की बात की जाए, कंस्ट्रक्टर की बात की जाए, गेटर सेटर मेथड की बात की जाए, तो जब भी इस तरह की चीज़ें हो रही हो तो आप ट्राई कीजिएगा 2 मेथड यूज करने का, जो कि काफ़ी सिंपल है। यदि आपको नहीं भी आती है कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा सिंटेक्स आपको जान लेना है। तो एक है आपका कंपेरेबल और एक है आपका कंपेयर टू मेथड। कंपेरेबल में कुछ नहीं करना, सिंपली आपको इंप्लीमेंट कर लेना है और यहाँ पे आपको पास कर देना है कंपेरेबल प्रोडक्ट्स, जो भी आपको यहाँ पे क्लास का नेम होगा, और यहाँ पे आपको कर लेना है कंपेयर टू। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि जब आप कंपेयर टू यूज करते हो तो इसी से पता चलता है कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा रिटर्न करवाना है या फिर असेंडिंग ऑर्डर में। तो दोनों के लिए आपको एक छोटा सा सिंटेक्स याद रखना होता है। उसके बाद ये डेटा सॉर्टिंग में हो, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, इसके लिए हम लोग सॉर्टिंग लगाते हैं। तो वो हम लोग कोड में ही कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप चाहो तो एक पैकेज क्रिएट कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली आप एक फाइल क्रिएट कर सकते हो जो भी आपका डिफ़ॉल्ट पैकेज होगा। तो सपोज यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हो जाएगा फाइल नेम
उसने क्या बोला है, सॉल्यूशन के नाम से, तो यहाँ पे सॉल्यूशन कर लिया पब्लिक स्टैटिक वर्ड में। यहाँ पे आप देख सकते हो जब ये बोल रहा है क्रिएट ए क्लास सॉल्यूशन विद इन मेन मेथड, तो जो आपका फाइल क्रिएट होगा इक्लिप्स में वो सॉल्यूशन के नाम से क्रिएट होगा, यही आपका क्लास नेम हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जब आप फाइल क्रिएट करते हो तो जो आपका फाइल नेम होता है वही क्लास नेम आपको यहाँ पे उठ के आता है। तो ये फाइल क्रिएट हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट में दिया हुआ है ये काम करेंगे। तो बोल रहा है क्रिएट अ क्लास प्रोडक्ट, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्रिएट कर लेते हैं। अब ट्राई कीजिएगा जो भी आप क्लास नेम क्रिएट करते हो वो कैपिटल लेटर में हो। तो यहाँ पे कर लिया क्लास प्रोडक्ट। अभी हम लोग कंपेरेबल एंड कंपेरेटिव यूज नहीं कर रहे हैं, पहले हम लोग कंस्ट्रक्टर एंड गेटर सेटर मेथड क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे कर लेते हैं प्रोडक्ट आईडी, तो इंट प्रोडक्ट आईडी। और याद रखिएगा जब भी आपको गेटर सेटर मेथड क्रिएट करना है तो उस केस में जो भी आपका डेटा होता है वो प्राइवेट होता है। तो यहाँ पे प्राइवेट कर लिया। उसके बाद प्रोडक्ट नेम, तो यहाँ पे स्ट्रिंग में प्रोडक्ट नेम, ये भी हो जाएगा आपका प्राइवेट। उसके बाद क्वांटिटी, तो ये आपका इंट हो जाएगा प्राइवेट में क्वांटिटी, और एक है आपका प्राइस, तो इसको भी हम लोग इंट में रख लेते हैं। ठीक है, अब हमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि टीसीएस एनक्यूटी में आपको इक्लिप्स मिलते हैं, तो यहाँ पे आप कंस्ट्रक्टर एंड गेटर सेटर मेथड क्रिएट कर सकते हो डायरेक्टली। वैसे तो मैंने आपको बता रखा है कि कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करते हैं। कंस्ट्रक्टर के लिए आपको क्या करना होता है, जो आपका क्लास नेम होता है वही आपको लेना होता है, यही एज ए मेथड की तरह ट्रीट करेगा। तो कंस्ट्रक्टर के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ पे राइट क्लिक करना है आपको, यहाँ पे जाना है सोर्स में, उसके बाद यहाँ पे जाना है आपको जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका आ गया है। यहाँ पे यदि सिलेक्ट ऑल करोगे तो ये आपको सेलेक्ट करके दे देगा। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेलेक्ट रहता है, गेटर सेटर में नहीं रहता है, वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे जनरेट कर लिया। अब यहाँ पे गेटर सेटर मेथड क्रिएट करते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक, यहाँ पे कर लिया सोर्स, जनरेट गेटर सेटर मेथड, सेलेक्ट ऑल, जनरेट। तो सेटर से बेसिकली क्या होता है, वैल्यू सेट होता है जो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं उसमें, और जो हमारा गेटर होता है इससे हम वैल्यू को गेट करते हैं। ठीक है, और जब कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल होगा तो यहीं पे हम लोग डेटा पास करेंगे। तो ये हमारा बन गया है। अब हम कंपेरेबल यूज करते हैं, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, यहाँ पे करना है इम्प्लीमेंट्स। ये आपको याद कर लेने हैं यदि आपने पहले नहीं पढ़ा है तो। और इम्प्लीमेंट्स में हम लोग क्या करेंगे, कंपेरेबल। ठीक है, और यहाँ पे एंगल ब्रैकेट में सेम आपको क्लास नेम पास कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे यूज कर लेना है आपको कंपेयर टू। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, यहाँ पे ले लेना है पब्लिक कीवर्ड, रिटर्न टाइप में इंट, और यहाँ पे कंपेयर टू, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो हमारा प्रोडक्ट क्लास है। ये काफ़ी सिंपल है, एक दो बार आप लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कर लिया प्रोडक्ट्स, कर दिया ब्रैकेट, एंटर। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं रिटर्न। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा केयर करना है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग गेटर को कॉल करते हैं। तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी डॉट, यहाँ पे हो जाएगा गेट प्राइस, क्योंकि हमें जो रिटर्न करवाना है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिटर्न करवाना है प्राइस का। तो हम यहाँ पे प्राइस के रूप में लेंगे गेट प्राइस। तो ये हो जाता है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले आपको ये वाला लेना होता है, और यहाँ पे आपको इंस्टेंस वाला लेना होता है। तो इंस्टेंस में आपका क्या हो जाएगा, दिस डॉट प्राइस। ठीक है, बस ये एक लाइन आपको याद रखना है, इसी से आपका डिसाइड हो जाता है डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर।
यदि दिस डॉट प्राइस पहले लिखोगे तो वो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। फिलहाल हमारा प्रोडक्ट वाला काम हो गया है। अब इसको हमें कॉल करवाना है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो प्रोडक्ट, ये हमारा क्लास है। जब इसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो चूंकि हमें यूजर के द्वारा एरे के फॉर्म में डेटा लेना है, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं प्रोडक्ट एरे क्रिएट करते हैं, न्यू प्रोडक्ट, और यहाँ पे हो जाएगा साइज। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली साइज ले लेते हैं 5, क्योंकि वो 5 बोल रखा है कि यूजर से हमें 5 वैल्यू इंपुट करवाना है। तो ये हो गया। यहाँ पे इंपोर्ट भी करवा लेते हैं स्कैनर को। तो इंपोर्ट java.util, इसी में हमारा स्कैनर होता है। यहाँ पे कर लेते हैं स्कैनर स्कैन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। यहाँ पे हो जाएगा system.in। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये सारे डेटा यूजर से एंटर करवाना है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी एंड प्राइस, जब ये एंटर होगा तो ये एक डेटा एंटर होगा। इसी तरह हमें 5 डेटा एंटर करना है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो, लूप चला सकते हो, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन जो हमारा एरे का लेंथ होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट लेंथ, प्रोडक्ट हमारा ये वाला है, तो ये एरे का लेंथ हो गया। यहाँ पे i प्लस प्लस कर्ली ब्रैकेट एंटर। हमें लेना सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट इंट। उसके बाद यहाँ पे आप याद रखिएगा, जब भी आप इंट वैल्यू एंटर करते हो और उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग आ रहा है, तो इक्लिप्स में यहाँ पे आपको एक लाइन लिखना होता है स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन, नहीं तो वो एरर देता है। तो यहाँ पे कर लिया स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब यहाँ पे हमें एंटर करवाना है प्रोडक्ट नेम वाला, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल V। यहाँ पे हो जाएगा स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का है। उसके बाद हमारा हो जाएगा क्वांटिटी। तो क्वांटिटी के लिए इसी को कॉपी कर लेते हैं, प्रोडक्ट आईडी को, यहाँ पे नेम चेंज कर लेते हैं क्वांटिटी, ये इन टाइप का होगा। और एक और हो जाएगा प्राइस के लिए, तो यहाँ पे कर लिया प्राइस। उसके बाद यहाँ पे हमें एरे में डेटा स्टोर करवाना है, तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रोडक्ट, यहाँ पे हो जाएगा i, और यहीं पे हो जाएगा न्यू प्रोडक्ट, और यहाँ पे आपका डेटा पास हो जाएगा। हम लोग जब भी कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाते हैं और डेटा पास करना होता है, तो यहाँ पे हम ऐसे ही डेटा पास करते हैं। तो यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट हमारा हो गया ये वाला, और यहाँ पे हम जो भी हमारा वेरिएबल है, तो पहले प्रोडक्ट आईडी है, तो इसको यहाँ पे कंट्रोल V कर लिया, फिर यहाँ पे कंट्रोल C, कंट्रोल V, फिर यहाँ पे क्वांटिटी, और यहाँ पे प्राइस। तो जैसे जैसे लूप चलेगा, यूजर वैल्यू एंटर करेगा, वो डेटा यहाँ पे हमारा एज ए आर्ग्यूमेंट के रूप में आएगा, और इसी से यहाँ पे हमारा गेटर सेटर मेथड होगा। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी तक हमने ये वाला काम कर लिया है इनपुट करवाने का। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये काम करते हैं, प्राइस रिटर्न करवाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मेथड है कैलकुलेट टोटल प्राइस। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, लेकिन पहले ये वाला कर लेते हैं। तो कैलकुलेट टोटल प्राइस के नाम से हम लोग एक मेथड क्रिएट करते हैं, तो वो हमारा मेन मेथड के बाहर होता है। तो यहाँ पे हमने कर लिया मेन मेथड के बाहर स्टैटिक, हमें यहाँ पे रिटर्न करवाना है, एक वैल्यू रिटर्न करवाना है जो कि इंट टाइप का हो सकता है। तो यहाँ पे इंट, क्योंकि प्राइस हमारा इंट में लिए हुए, तो यहाँ पे इंट कर लिया। यहाँ पे मेथड नेम कंट्रोल V, ये हमारा क्या करेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट के रूप में लेगा। देखिए इसीलिए यहाँ पे इसने पहले ये वाला लिख दिया है, उसके बाद इसने डायरेक्टली बोल दिया है कैलकुलेट टोटल प्राइस। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें क्लास का एरे पास करना है या फिर एरे ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट आएगा तो ये भी एरे के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं प्रोडक्ट, जो हमारा क्लास नेम होगा, और यहाँ पे कर लेते हैं,
यहाँ पे भी कर लेते हैं प्रोडक्ट, और ये हमारा एरे के फॉर्म में होगा, तो यहाँ पे भी एरे क्रिएट कर लिया, कर्ली ब्रैकेट, एंटर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, नल वैल्यू चेक करवाना है सबसे पहले। तो यहाँ पे कर लेते हैं इफ, ये मैंने आपको बता रखा है कि नल वैल्यू कैसे चेक करवाते हैं। जो हमारा एरे आ रहा है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करते हैं नॉट इक्वल टू नल, और एक एंड ऑपरेटर में हम लोग कर लेंगे जो प्रोडक्ट का लेंथ है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यही हो जाता है आपका नल वैल्यू चेक करवाने का। ठीक है, तो यदि ये हुआ तो यहाँ पे हम इसमें इटरेट करवाएंगे। तो इटरेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, फॉर लूप चला सकते हो, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन प्रोडक्ट डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, एंटर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें प्राइस रिटर्न करवाना है। तो इंट यहाँ पे कर लेते हैं टोटल प्राइस, इनिशियल वैल्यू रख लेते हैं 0। इस टोटल प्राइस में हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल V इक्वल टू कंट्रोल B प्लस, यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट होगा एरे के साथ डॉट गेट करवा लेंगे जो हमारा प्राइस होगा। ठीक है, और इसी के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्वांटिटी, क्योंकि टोटल प्राइस हमारा कैसे निकलेगा, जो हमारा प्रोडक्ट का प्राइस है इंटू क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्वांटिटी को भी हमें एक्सेस करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट आई डॉट गेट क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हमारा टोटल प्राइस यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। और रिटर्न करवाने के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहीं पे हो जाएगा रिटर्न टोटल प्राइस। ठीक है, ये वैल्यू उठ के यहाँ पे आएगा जहाँ पे हमारा मेथड कॉल होगा। तो यहाँ पे मेन मेथड में कॉल करेंगे, यहाँ पे हमारा डेटा पास हो जाएगा प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो कि ये वाला है, यही वाला डेटा यहाँ पे उठ के आएगा। और जब ये वैल्यू रिटर्न होगा यहाँ से, तो यहाँ पे हमारा एक इंट वैल्यू आएगा। तो इंट यहाँ पे कर लेते हैं फाइनल प्राइस, आप कुछ भी रख सकते हो, और इसी को यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं SYSO कंट्रोल स्पेस एंटर कंट्रोल V। यही हो गया हमारा टोटल प्राइस। इसको पहले रन करवा के देख लेते हैं, उसके बाद सेकेंड वाला देखते हैं। तो यहाँ पे यही वैल्यू हम लोग इनपुट करवा लेते हैं। इसी सीक्वेंस में आपको एंटर करना है। आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, लेकिन सीक्वेंस सेम होना चाहिए। पहले आपका प्रोडक्ट आईडी आएगा, फिर नेम आएगा, फिर क्वांटिटी आएगा, फिर प्राइस होगा। तो ऐसे आपको 5 टाइम्स एंटर करवाने। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप इसको कॉपी कर सकते हो, नहीं तो आप खुद से अलग से वैल्यू एंटर करवा सकते हो। तो इसको कॉपी कर लिए, यहाँ पे रन करवा लेते हैं फिर से। यहाँ पे कर लिया कंट्रोल V, तो देख सकते हो 4,36,000 आ गया है, मतलब हमारा आंसर सही है। तो टोटल प्राइस हमारा निकल गया है। अब हमें निकालना है अरेंज प्रोडक्ट्स बाय प्राइस डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें हमारा होगा बेसिकली प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस। इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक और मेथड बनाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा स्टैटिक, ये क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे एरे के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे क्लास और यहाँ पे एरे। ठीक है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा कंट्रोल V, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा। तो सेम वही कर लेते हैं प्रोडक्ट, यहाँ पे कर लिया प्रोडक्ट। देखिए ये वाला वेरिएबल एंड ये वाला वेरिएबल दोनों अलग अलग है, लेकिन इसका स्कोप जो है वो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर है। तो इससे भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। इस वाले प्रोडक्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट एंटर, यहाँ पे सेम वही करते हैं, नल वैल्यू चेक करवाते हैं इफ। इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बार में हल्का डिफिकल्ट होता है। नॉट इक्वल टू नल हो जाएगा यहाँ पे। एंड ऑपरेटर में प्रोडक्ट का जो लेंथ है
वो हो जाएगा आपका ग्रेटर देन 0। यहाँ पे हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट एंटर। यहाँ पे हम लोग लूप चलाते हैं फिर से, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन प्रोडक्ट डॉट लेंथ, और यहाँ पे आई प्लस प्लस। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें डेटा को डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिटर्न करवाना है। तो यहाँ पे हमारा काम आएगा कंपेरेबल एंड कंपेयर टू। जो हमारा काम था वो हमने यहाँ पे कर चुके हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था सॉर्टिंग के लिए। तो सॉर्टिंग के लिए सबसे पहले आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको सिंपली लेना है लिस्ट। यहाँ पे आपको क्लास जो है वो पास कर देना है, यहाँ पे एक वेरिएबल कर लेना है। तो यहाँ पे कर लिया सपोज प्रो लिस्ट इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको कर लेना है एरेज डॉट एज लिस्ट। इससे क्या होगा, जो आपका एरे है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा लिस्ट में। तो यहाँ पे एरे को पास कर दिया। तो जब लिस्ट में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग यूज कर लेंगे कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, और यहाँ पे लिस्ट पास कर देंगे। तो हमारा है प्रो लिस्ट। ठीक है, हमें लिस्ट में पहले कन्वर्ट करना होता है, उसके बाद यहाँ पे हमें सॉर्टिंग लगाना होता है। तो जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा आएगा तो डिक्रीजिंग में सॉर्ट हो जाएगा, इंक्रीजिंग में आएगा तो इंक्रीजिंग में सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सॉर्टिंग तो लग गया, लेकिन ये सॉर्टिंग हम लोग क्या करना है, पहले लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लूप चला रहे हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारा कलेक्शन बना या फिर जो हमारा सॉर्टिंग हुआ डेटा वो हमारा लिस्ट में पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रो लिस्ट में कन्वर्ट किया है। तो प्रो लिस्ट से डेटा हमें फैच करना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि डेटा जो रिटर्न होगा वो क्लास के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा। यहाँ पे हमारा डेटा लिस्ट में हो गया है, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं प्रोडक्ट है, और यहाँ पे सिंपली कर लिया प्रोड इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं नल। यहाँ पे आप चाहो तो नल भी रख सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली आप ले सकते हो न्यू। जो हमारा एरे का साइज है वो हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि हमारा टोटल 5 डेटा है, लेकिन जब हमें पता नहीं होता है कि हमारे पास डेटा कितनी है, यहाँ से कितना वैल्यू रिटर्न होगा, तो उस केस में यहाँ पे हम लोग नल लेते हैं, और जो हमारा एरे का साइज होता है वो हम लोग प्रोडक्ट में मेंशन करके उसके बाद हम प्रोडक्ट्स में स्टोर करवाते हैं डेटा। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे हमारा हो जाएगा साइज जो कि है 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमने इटरेट करवाया, तो यहाँ पे हमने लिखा प्रोडक्ट डॉट लेंथ। तो आप ये भी लिख सकते हो, क्योंकि जो हमारा साइज है लिस्ट का वो सेम है हमारा जो हमारा साइज, तो इसलिए यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रोलिस्ट डॉट गेट साइज, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हो प्रोडक्ट डॉट लेंथ। तो आप कुछ भी लिख सकते हो। तो सपोज यहाँ पे हमने कर लिया प्रोलिस्ट डॉट गेट साइज, जो भी इसका हमारा साइज होगा, सॉरी साइज होता है, गेट नहीं होता है। ठीक है, प्रोलिस्ट डॉट साइज। अब यहाँ पे हम निकाल रहे हैं सारे डेटा को और स्टोर करवा रहे हैं जो हमारा यहाँ पे क्लास ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में आई के बेस पे यहाँ पे हम वैल्यू गेट करते रहेंगे। तो जब हम लोग कलेक्शन से वैल्यू गेट करते हैं तो हम लिखते हैं जो हमारा वेरिएबल है प्रोलिस्ट डॉट गेट, जो हमारा इंडेक्स वैल्यू है, तो यहाँ पे आई। वैसे होटल वाला प्रोग्राम हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो यदि वो आपने नहीं देखा तो उसे आप जरूर देखें, वहाँ पे भी हमने बहुत कुछ सीखा है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन यदि आपको एक बार अच्छे से आ गया तो काफ़ी इजी पड़ता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये सारा डेटा हमारा इसमें स्टोर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसी को हमें रिटर्न करवाना है। तो यहाँ पे कर लेंगे रिटर्न प्रोडक्ट। ठीक है, ये रिटर्न हो जाएगा, ये डेटा हमारा उठ के आएगा। इसको कॉल करवा लेते हैं यहाँ पे कंट्रोल V, यहाँ पे पास हो जाएगा क्लास का ऑब्जेक्ट जो कि है प्रोडक्ट। ये भी डेटा उठ के आएगा, तो एरे के फॉर्म में उठ के आएगा। तो यहाँ पे फिर से एरे बनाते हैं। देखिए जो डेटा जिस फॉर्मेट में रिटर्न हो रहा है वही आपको यहाँ पे डेटा टाइप लेना होता है। तो ये प्रोडक्ट हो गया, यहाँ पे कर लेते हैं P। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल P बना, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे अब हम लोग इटरेट करवाएंगे और हम डेटा को फैच करेंगे। तो फॉर, इसको आप डायरेक्टली कर सकते हो प्रोडक्ट
यहाँ पे कर लेते हैं फाइनल वैल्यू, यहाँ पे p। इस तरह भी हम लोग इटरेट करवा सकते हैं। यहाँ पे क्लास, यहाँ पे जो हमारा क्लास ऑब्जेक्ट है जो कि p है, और यहाँ पे वेरिएबल। तो ये भी एक तरीका होता है इटरेशन करवाने का, मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको। तो यहाँ पे ये हो गया, और यहीं पे कर लेते हैं SYSO कंट्रोल स्पेस एंटर। हमें प्रिंट करवाना है प्रोडक्ट और यहाँ पे प्राइस। आप चाहो तो डिसेंडिंग ऑर्डर ले सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा f.get प्रोडक्ट नेम, और यहाँ पे बीच में कर लेते हैं स्पेस, कनकेटिनेशन कर लेते हैं प्लस, यहाँ पे हो जाएगा प्राइस वाला, तो f.get प्राइस। ठीक है, ये हमारा कोड बन गया है। इसको रन करके देख लेते हैं। इसी को कर लिया यहाँ से कॉपी, इसको रन करवाते हैं। यहाँ पे कर लिया कंट्रोल V। तो देख सकते हो ये हमारा प्राइस था और ये हमारे सारे डेटा है जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। यदि यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो कुछ नहीं करना, जो मैंने आपको बताया कंपेयर टू, बस उसमें चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है प्रोडक्ट डॉट गेट प्राइस, इसको यहाँ पे ना लेके बाद में ले लेना है। तो यहाँ पे माइनस कंट्रोल V। तो इस केस में क्या होगा, वो आपको रिटर्न कर देगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जो स्मॉलर वैल्यू होगा वो पहले शो होगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं कंट्रोल V। तो देख सकते हो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लिया है। तो ये था आपका प्रोडक्ट प्रॉब्लम जो कि NQT में आया हुआ है, या फिर आप बोल सकते हो PRA और IRA में मिल जाते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।